लोग कहते पीरों के खिलाफ बोलता, खा गए पीर कौम को, आग लगा दी कौम में। असद को जो मारा गया, मसला ये नहीं था, मसला पीर का था। और याद रख, ये उम्मत तेरे बाप ने नहीं बनाई है, रसूल पाक ने बनाई है। जब मेरे नबी से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह आपके बाद कोई नबी आएगा? कहा नहीं, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह नबी क्यों आते रहे? कहा जब जब फसाद आया नबी आते रहे, क्या आपके बाद फसाद नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया फसाद भी होगा, फितने भी होंगे, उम्मत बहकेगी नहीं। कहा बहकेगी। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएंगे? उम्मत को कौन बचाएगा? तब मेरे नबी ने कहा था, मुझसे पहले उम्मतें बहकती रही तो नबी बचाते रहे, मेरे बाद उम्मत बहकेगी तो नबी नहीं, अलबत्ता मेरी उम्मत के उलमा बचाते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान ताजुश शरिया हजरत अल्लामा हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीद पीर की नहीं होगी, तकलीद आलिम की होगी। इसलिए कि ऐसे पीरों को इस्तिंजा करना नहीं आता, इन्हें क्या पता शरीयत क्या है। इनसे पूछ, 3-3 बजे उठ के कुरान पढ़ा है, 2-2 बजे उठ के ठंडे पानी से वुजू किया है, तब जाके कुरान की आयतें सीने में उतरती है। हाँ हाँ, पूछना कितने साल उस्ताद की जूती उठाई है, तब खुदा ने इस मिंबर के लायक बनाया है। उन्हें क्या पता जो जिंदगी पर सट्टे लगाते रहे, जुए खेलते रहे। बाप के इंतकाल का वक्त आया, बुलाया, बड़ा बेटा तू है, मेरी गद्दी का वारिस तू है, मेरी गद्दी का मालिक तू है, जो आज तक सट्टे लगाता रहा, जुए खेलता रहा। बाप के इंतकाल में हाथ दिया, आज पीरे मुगा बन गया, तू ठेकेदार बन गया उम्मत का। तुझे क्या पता ये उम्मत कैसे बनी है? आज तुझे बताऊं इस उम्मत को कैसे बनाया गया है। रातों रात रोए हैं हुजूर उम्मत के लिए, आंसू बहाए हैं उम्मत के लिए। तुमने फातिमा ज़हरा की चादर तो सुनी है, लेकिन सैयदा ज़ैनब की चादर नहीं सुनी है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की एक शहजादी जब हुजूर ने हिजरत की है, मक्का शरीफ में रह गई है। आओ पीरो निकल के आओ, बताओ मेरे नबी ने तो पत्थर बांधे थे, तुम पेट से पत्थर कब बांधोगे? उनकी बेटियों ने तमाचे खाए हैं, तुम्हारी बेटियां कब तमाचे खाएंगी? शर्म आनी चाहिए। जब लंगरों की बात आती है तो सबसे बड़े पेट तुम्हारे होते हैं, जब उम्मत लुटती है तो कहते हो मसलहत से काम करो। अबे कौन सी मसलहत? कहा की मसलहत? उसूल ये है कि जान देती हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत, पैगाम ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। रोना आता है, रोना। मेरा बाप भी पीर है, मैं किसी आम घर से ताल्लुक नहीं रखता, मेरा बाप भी पीर है और मेरा घराना जागिलों का नहीं। खुदा ने जितनी पहने दी है सारी कारियां है कुरान। बेशक बेशक हक बात है। होश में रहो, उम्मत को न लुटने देंगे न बर्बाद होने देंगे। जब तक सांसें बाकी रहेगी उम्मत के हक में लड़ते रहेंगे। बेशक हक क्या बात दिया है। उम्मत को? यही मेरा मुरीद हो गया, उससे हाथ मत मिलाना। मैं टंके की चोट पे कहता हूँ, अकीदत की वजह से नहीं, हकीकत की वजह से। लोगों जन्नत में जाना चाहते हो तो आला हजरत से जुड़े रहना, बरेली से जुड़े रहना। यकीन ना हो तो आजमा लेना, जो बरेली वाला होगा वो किसी वली का गुस्ताख नहीं होगा। जो बरेली वाला होगा वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं। वारसी बनते हो, हमसे बड़ा कोई वारसी हो तो लागे। माशाअल्लाह भाई, देखो बड़े समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। भाई उठा का आला हज़रत के नाम पे 500 रुपए, तुम उनके नाम पे खाली हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। कोई वारसी भाई का लाल हो तो निकल गया, हमसे बड़ा वारसी हो तो दिखाए। हाँ, कोई मदारे पाक का चाहने वाला हमसे बड़ा हो तो निकल के दिखा। झूठ बोलते हो तुम, ना वारसी हो ना मदारे पाक के चाहने वाले, तुम तो लुटेरे हो, लुटेरे। कल भी बुजुर्गों की इज्जत में पहरे बरेली वालों ने दिए थे, आज भी अजमतों पे पहरे बरेली वाले ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लूटली उम्मत जालिमों ने, पीर नहीं है, लुटेरे हैं कुछ, इल्ला माशाअल्लाह। अगर सब खराब हो जाए तो दुनिया ही खराब हो जाए। हाँ, बुरा न मानना चचा मियां, बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है। आया ना मुरीद होने, पूछता क्या काम चल रहा है भाई? पीर पूछ रहा क्या करते हो? कि कुछ नहीं हजरत, मैं थोड़ी सी बिल्डिंग का काम है मेरा, सिस्टम है, थोड़ा बता दिया। अच्छा माशाल्लाह। गाड़ी कौन सी? तो कुछ नहीं हजरत, बस अभी गाड़ी निकाली है मैंने, पराडो शराडो बता दिया, ओडी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, लाओ नाश्ता। पराडो वाला तो नाश्ता, वो गरीब जाके देखे कौन आया है? हजरत कोई गरीब है, फटे कपड़े, बैठाओ बाहर, कहना आधे घंटे में मिलेंगे। क्यों? गरीब उम्मती नहीं है हुजूर का? पराठो पजारो वाला हुजूर का उम्मती है? किसी गरीब को आधा घंटे बैठा के इंतजार कराते हो? अमीर आ जाए तो नाश्ता लेके खुद चले जाते हो? इसे पीरा मुरीदी कहते हैं। अगर पीर ही देखना है तो आके देख बगदाद वाले। अगर पीर ही देखना है तो देख बगदाद वाले को। कसम खुदा की चौखट पे कोई आया तो ये नहीं देखा इसकी औकात क्या है, बस ये देखता थे रिश्ते किससे जुड़े हुए इसके। हाँ, आज तोला जाता है, जितना पैसे वाला उतना अच्छा मुरीद। अल्लाह माफ करे ना पीर साहब के, मेरी आंखों की बात हो गई। एक गरीब था बेचारा, कहने लगा जी आप पिछले जलसे में आए थे ना, तो मैंने कहा था मेरे घर चलो। आपने कहा था टाइम नहीं, कभी आएंगे तो चलेंगे, और फिर आप सुबह तक यहीं रहे थे, मेरे घर नहीं गए थे। आज चलिए ना, तो धक्का दिया पीर ने, वो कहा था, बोले झूठ बोलता है, मैंने पिछली बार कब कहा था तेरे घर जाने को? वो रो दिया। उसने कहा हुजूर मैं गरीब जरूर हूँ, गलीज नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, आपने वादा किया था लेकिन नहीं गए। मैंने खुद देखा उस गरीब को धक्का देके निकाला गया। और जिसके घर पे हम बैठे थे ना, जैसे आप आज हमारी मेहमान नवाजी हमारे जहांगीर भाई ने की है, तो ऐसे ही वहां पर उस दिन बैठे थे, बड़े पैसे वाले का घर था। तो जब पीर साहब बैठे ना, कहने लगे तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है, फला बेटा कहाँ है? बैठ प्लेट में बैठ के खा, अमीरों को अपनी प्लेटों में खिलाते हो, गरीबों के यहाँ पानी पीने का वक्त नहीं है। ये इस्लाम नहीं है, चल तुझे इस्लाम दिखाऊं। मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में है, एक दीवानी औरत आ गई, इशारा करके हुजूर को बुलाया। हिंदुस्तान की गर्मी न थी, अरब की गर्मी थी, जहां से लोग छांव में बच बच के चला करते थे, दीवारों का सहारा लेके चलते थे। खातून ने इशारा किया, मेरे हुजूर उठ के आ गए। ऐसी तपती हुई धूप में आका खातून से बातें करते रहे। जब बहुत देर बात करते करते हो गई, औरत अपनी मर्जी से गई। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो वो पागल औरत है जिसे कोई अपनी मुंह नहीं लगाता है। या रसूल अल्लाह, आपने इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद इस पागल को इतना वक्त क्यों दे दिया? मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के चेहरा देखा और तारीख साथ जुमला कहा था, जिसे जमाना मुंह नहीं लगाता, क्या उसे मैं भी मुंह न लगाया करूं? जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे मैं सीने से लगाता हूं। इस्लाम ये नहीं है कि अमीरों के तलवे चाटे जाएं, इस्लाम ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफों में वफा पैदा, मोहब्बतें पैदा करो। हम पीर के नाम पे लड़ेंगे नहीं, नबी के नाम पे एक जगह इकट्ठे होकर दिखाएं। बेशक बेशक, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन तकलीफ है, कल दुख हुआ, एक जलसे में गया था मैं, जब उस जलसे में गया ना, आपसे भी तकलीफ, मुझे एक शख्स ने चलते चलते एक बात बताई। मैं कोई बात कह रहा था, उसने कहा ये भी कोई ताज्जुब की बात है। मैंने कहा फिर? कहने लगे ताज्जुब की बात तो ये है कि सगे बाप और चचा ने मिलकर के ना 8 साल की बच्ची का कत्ल किया। रूह कांप गई। बहुत गौर से मेरी बात सुना। मैंने कहा किस लिए? कसूर क्या था बच्ची का? 8 साल की बच्ची बदकिरदार तो नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि इसलिए बेटी मार दी गई कि उसके चलन अच्छे नहीं थे, बाप ने इज्जत बचाने के लिए बेटी का कत्ल किया। उसने कहा नहीं, पाइप प्लानिंग मारा गया। बाप ने बेटी को आवाज दी, और यार बेटी बेटी होती है। कसम खुदा की, दुनिया के मंत्री पे बेटी भरोसा नहीं कर सकती जितना बाप पे भरोसा कर सकती है। वाह वाह वाह, बेटी बेटी होती है। का बाप ने बुलाया, सेटिंग पहनी थी, और चचा से यानी अपने भाई से कहा मेरा रुख उधर हो ना, पीछे से बच्ची को कत्ल कर।
साल की बच्ची कत्ल कर दी गई। मैंने कहा कसूर का सिर्फ इसलिए कि अपने सामने वालों पे केस लगा था। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी में हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें मार दे, किसी में ताकत नहीं है कोई तुम्हें खत्म कर दे, तुम तो अपने गले खुद काट रहे हो।